इनकम की काफ़ी टाइप्स होती हैं। कुछ इनकम ऐसी होती हैं, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, आपने काम करना छोड़ दिया, पैसा आना आपको बंद हो जाता है। इसको हम बेसिक जो अर्नड इनकम होती है कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है और उस सर्विसेज की बदौलत कंपनी आपको वेज यानी तनख्वाह सैलरी दे रही है। तो इस इनकम का स्टार्टिंग में देखें, अगर आप वेल्थी बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये एक स्टार्टिंग स्टेप आपका हो सकता है कि आपने यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमाना है और अपनी स्किल्स को बेहतर करना है। ये तो हमारे पास हो गया अर्नड इनकम, मतलब कुछ करेंगे तो कुछ आएगा, कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं आएगा। दूसरा फिर हमारे पास होता है कि कैपिटल गेन, मीन्स आपने कोई चीज़ ख़रीदी। लेट्स सपोज अगर हम बात करें बिल्डिंग्स की, जैसे हमारे पास अपार्टमेंट्स हो गए, तो अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया, अगर आप अपार्टमेंट दिखाएं थोड़ा सा एक मिनट, ये आपने कोई अपार्टमेंट लिया, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज 1 BHK 2 BHK स्टूडियो जो भी लिया, तो आपने कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड किया, इसकी कीमत मार्केट में बढ़ गई, फिर आपने इसको बेच दिया। ये हमारे पास कहलाता है कैपिटल गेन। मीन्स आपने 1 लाख लगाया, आपको कुछ टाइम के बाद 1,50,000 40,000 या फिर 2 लाख जो भी अमाउंट मिल रही है, ये आपका कहलाता है कैपिटल गेन। फिर हमारे पास थर्ड होता है प्रॉफिट इनकम। मीन्स आपने प्रॉफिट गेन मतलब ये कि आपने कोई चीज़ ख़रीदी, उसको कुछ टाइम के लिए या फिर फ़ौरन उसको सेल कर दिया, मतलब बाय एंड सेलिंग की, तो ये आपका प्रॉफिट इनकम कहलाता है। फिर हमारे पास होता है रेंटल इनकम, कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, आपने बहुत ज़्यादा उसको रेनोवेट किया, बेहतर किया और फिर उसको रेंट पे लगा दिया, पर ईयर आपको 8 से 10% रेंट उसका आता रहा, तो ये आपका रेंटल इनकम कहलाती है। देखें, बिज़नेस आपका वो होता है जिस पे आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और आपका बेनिफिट, आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये इनकम की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले अर्नड इनकम, कैपिटल गेन, प्रॉफिट इनकम और उसके अलावा हमारे पास रेंटल इनकम। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ऐसी हैं जो डिफरेंट इनकम्स की कैटेगरीज में फॉल करती हैं। वेल्थ अगर बनानी है तो आपको फिर अपने आप को उन कैटेगरीज में शिफ्ट करना होगा जहाँ पे आपका बिज़नेस ऑटोमेशन में चला जाए, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो और आपके रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हों।